हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी क्लास फर्स्ट ईयर कॉमर्स की बिजनेस स्टडी की क्लास है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपक्रम। उसमें पहला हेडिंग था हमारा सार्वजनिक उपक्रम। सार्वजनिक उपक्रम का अर्थ और उसकी आवश्यकताओं के बारे में हमने चर्चा की थी, विशेषताओं पर चर्चा की थी। जिन उपक्रमों का नियंत्रण और संचालन और स्वामित्व सरकार के पास होता है उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं। सरकार जब देश की जनता को विभिन्न विकास योजनाओं, विभिन्न वस्तुओं की पूर्ति के उद्देश्य से कुछ व्यवसाय पर अपना आधिपत्य, अपना स्वामित्व, अपना संचालन, अपना नियंत्रण स्थापित करती है, तो ऐसे उपक्रम सार्वजनिक उपक्रम कहलाते हैं। अब हमारे पास हेडिंग है सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं उनको बनाने के क्या उद्देश्य थे, क्यों सार्वजनिक उपक्रम स्थापित किए गए, या क्यों कुछ व्यवसायों का सरकार ने स्वामित्व अपने हाथ में लिया। सबसे पहला, देश की सुरक्षा संबंधी उद्योगों की स्थापना। देश की सुरक्षा के संबंध में जो उद्योग, जैसे आर्म्स बनाने वाले उद्योग हैं, उन पर सरकार का स्वामित्व होना चाहिए। सरकार उचित व्यवस्था में सुरक्षा संबंधी उपकरणों का निर्माण कराए, यह आवश्यक है। इसलिए इन क्षेत्रों को सरकार ने अपने स्वामित्व में लिया। आधारभूत उद्योगों की स्थापना। जो उद्योग ऐसे हैं जो देश की जनता की आधारभूत मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के वस्तु का निर्माण करते हैं, वो भी सरकार के हाथ में होने चाहिए। अन्यथा ऐसे उद्योग अपने मनमर्जी से कीमत का निर्धारण करके देश की जनता को आधारभूत वस्तुओं की पूर्ति अधिक मूल्य पर कर सकते हैं। अधिक जोखिम एवं पूंजी वाले उद्योग। जिन उद्योगों में अधिक जोखिम है या अधिक पूंजी का निर्माण किया जाना है, जो कोई एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति मिलकर जिन उद्योगों को स्थापित नहीं कर सकते, उन क्षेत्रों में, उन उद्योगों में भी सरकार को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए ऐसे उद्योगों की स्थापना सरकार द्वारा की जाती है। जन उपयोगी जो वस्तुएं ऐसी हैं या सेवाएं ऐसी हैं जिनका आम जनता के लिए बहुत अधिक उपयोग है, ऐसी जनता, ऐसी उद्योग या ऐसी वस्तुओं या ऐसी सेवाओं का निर्माण करने वाले उद्योग यदि निजी क्षेत्र में होंगे तो कहीं ना कहीं वो जनता का शोषण कर सकते हैं। इसलिए ऐसे उद्योगों का स्वामित्व सरकार ने अपने हाथ में लिया है। राष्ट्रीय संस्थानों का सही एवं समुचित उपयोग करना। जो हमारे देश में उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधन हैं, यदि उन संसाधनों को, विभिन्न खनिज पदार्थ हैं, कोयला है, बहुमूल्य धातुओं के भंडार हैं, ऐसे वस्तुओं पर यदि निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व होगा तो ये वस्तुएं बहुत अधिक मूल्य पर बेची जा सकती हैं, इनका अनुचित उपयोग किया जा सकता है। इसलिए ऐसे उद्योगों पर सरकार का ही स्वामित्व होना चाहिए। तो ऐसे क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रम ही उचित प्रणाली है। संतुलित औद्योगिक विकास। यदि किसी क्षेत्र में लाभ की संभावनाएं अधिक हैं तो उस क्षेत्र में तो अधिक उद्योग स्थापित हो सकते हैं, और जिन क्षेत्रों में लाभ की कम संभावनाएं हैं किंतु देश के लिए वो क्षेत्र आवश्यक हैं, उन क्षेत्रों में उद्योग कम स्थापित रहेंगे। इस औद्योगिक असंतुलन को बनाए रखने के लिए सरकारी व्यवस्थाएं ऐसे क्षेत्रों में अधिक निवेश करती हैं जहां पर उद्योग अधिक होने चाहिए।
इसलिए सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य उद्देश्य हैं, जैसे सरकारी उपक्रमों की स्थापना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की रोकथाम, नियोजित आर्थिक विकास में सहयोग, आर्थिक प्रगति की दर में वृद्धि। एकाधिकार का मतलब होता है कि यदि कोई ऐसी व्यवस्था है जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का या एक ही संस्था का अधिकार रहेगा, तो वो उस क्षेत्र की वस्तु को अपने मनचाहे मूल्य पर बेच सकता है, तो एकाधिकार व्यवस्था समाप्त हो। अकुशल तथा बीमार इकाइयों पर नियंत्रण लेना। कुछ औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक संस्थाएं या औद्योगिक यूनिट ऐसी हैं जो अभी संकट काल से या मंदी के काल से गुजर रही हैं, तो ऐसे क्षेत्रों पर भी सरकार को अपना हस्तक्षेप करके उन क्षेत्रों, उन उद्योगों को अपने स्वामित्व में लेकर उनको विकास की संभावनाएं प्रदान करनी चाहिए। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी स्वामित्व इन क्षेत्रों के लिए आवश्यक है। जब सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में अपना स्वामित्व स्थापित किया जाएगा, तो उन क्षेत्रों में रोजगार के लिए सरकार देश के नवयुवकों, कुशल श्रमिकों, योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी, जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। इस उद्देश्य से भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित होने चाहिए। इसके बाद हेडिंग आता है हमारा सार्वजनिक क्षेत्र या सार्वजनिक उपक्रमों की क्या भूमिका हमारे देश में रही है, या क्या भूमिका किसी देश के विकास में इन क्षेत्रों, इन उपक्रमों, सार्वजनिक उपक्रमों की होनी चाहिए। किसी भी देश के विकास में, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सार्वजनिक क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र किसी भी देश के विकास का एक शक्तिशाली इंजन है तथा आत्मनिर्भरता का एक नियंत्रण है। क्या भूमिका होनी चाहिए इनकी? सबसे पहला है आर्थिक क्षेत्र में भूमिका। देश के आर्थिक क्षेत्र में इनकी क्या भूमिका होगी? ये औद्योगिक आधार में वृद्धि देंगे। उद्योगों को अधिक से अधिक मात्रा में, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को जब स्थापित किया जाएगा, तो देश में उद्योगों में उत्पादन में वृद्धि होगी। विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्टील, भारी मशीन, विद्युत, रेलवे, डाकघर आदि में सरकार का स्वामित्व होगा, तो इन क्षेत्रों के उद्योगों को एक विकास को रफ्तार मिलेगी और देश का भी विकास होगा। अनिवार्य वस्तुओं तथा सेवाओं को सस्ते मूल्य पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, जैसे चिकित्सा सेवा है, डाक सेवा है, जन सेवा है, रेलवे है, यातायात है, संचार के साधन है, सरकार का स्वामित्व होगा, तो सरकार उचित मूल्य पर देश के जनता को इन सुविधाओं और सेवाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध करा सकेगी, जिससे देश में जनता के जीवन स्तर में, जनता के विकास में सहयोग मिलेगा। उद्योगों को संतुलित विकास प्राप्त हो सकेगा सरकारी नियंत्रण के आधार पर। सरकार उद्योगों का विकास, सहायक उद्योगों का विकास। बड़े बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अपने बड़ी यूनिट के पास ही छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित और विकसित करना चाहिए, जिससे छोटे उद्योगों का भी विकास हो, रोजगार के अवसर बढ़ें, प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति जीवन स्तर में सुधार हो। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अधिक आवश्यकता है। सरकार द्वारा जो योजनाएं देश के विकास के लिए बनाई गई हैं, उनको सफल बनाना। हमारे देश में यदि कुछ वस्तुएं या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको हम दूसरे देशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं,
तो ऐसे क्षेत्र के उद्योगों को सरकार को अपने स्वामित्व में लेकर अधिक और उच्च किस्म की वस्तुएं तैयार करनी चाहिए, जो से दूसरे देशों में पसंद किया जाए, निर्यात को बढ़ावा मिले, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो। राजकोष में अंशदान। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने सरकार द्वारा विनियोजित पूंजी पर अच्छा लाभांश और विभिन्न प्रकार के करों के रूप में पर्याप्त धन देकर सरकारी खजाने में बढ़ोतरी की है। सरकारी नियंत्रण, सरकारी स्वामित्व के आधार पर यदि उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उद्योग विकास करेंगे, तो ये उद्योग अपने लाभ में से कर के रूप में या अन्य श्रेणी में सरकार का प्रतिफल प्रदान करते हैं, जिससे सरकार का खजाना बढ़ता है, जिसका प्रयोग देश की विभिन्न विकास योजनाओं में किया जा सकता है। अनुसंधान और विकास में योगदान। नए नए रिसर्च, नए नए विश्लेषण किए जाने चाहिए, नई संभावनाओं को खोजा जाना चाहिए, नए क्षेत्र जिनमें नए उद्योगों को स्थापित करके देश में विकास को बढ़ावा दिया जा सके। जैसे अभी पिछले संडे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नए क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बात रखी है। यदि इस क्षेत्र में विकास होता है तो रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे और हमारे देश में एक नए क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय हित की सुरक्षा करना। कुछ उद्योग ऐसे हैं जिन पर केवल सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, जैसे रक्षा संबंधी, सुरक्षा संबंधी, विभिन्न सैनिक उपकरण बनाने वाले क्षेत्र, इनमें सरकार का नियंत्रण ही उचित होता है। ये तो आर्थिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की भूमिका थी। अब सामाजिक क्षेत्र में यदि हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रम किसी देश के सामाजिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापारिक क्रियाओं को रोकना। जिन क्षेत्रों में केवल एक ही संस्था या एक ही व्यक्ति का एकाधिकार होगा तो वो वस्तुएं देश की जनता को अधिक मूल्य पर प्राप्त होंगी। ऐसी व्यवस्था को समाप्त करने का उद्देश्य आर्थिक विषमताओं को दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना, रोगी पीड़ित लोगों को सहायता देना। जो उद्योग बिल्कुल बंद होने के कगार पे हैं, यदि उन्हें सरकारी सहायता प्राप्त हो जाए तो वो भी विकास प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिकरण की गति को बढ़ावा देना, ये सार्वजनिक क्षेत्रों की सामाजिक क्षेत्र में भूमिका है। राजनीतिक क्षेत्रों में राष्ट्र हित की सुरक्षा करना। सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसे उपक्रम स्थापित किए जाते हैं जो संपूर्ण राष्ट्र के हित के लिए महत्वपूर्ण हों, जैसे सुरक्षा से संबंधित उद्योग, परिवहन, संचार आदि से संबंधित उद्योग। सामाजिक आस्था के प्रतीक। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम किसी देश की समाजवादी आस्था के प्रतीक हैं। यानी ये उद्योग इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि देश के विकास के लिए, देश की जनता के विकास के लिए, रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए सरकार प्रतिबंधित है। सरकार इस क्षेत्र में अपनी भूमिका को उचित प्रकार से निभा रही है, इसलिए भी इन क्षेत्रों को स्थापित होना आवश्यक है। ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्देश्य और इनकी भूमिका है। अगली क्लास में हम निजी क्षेत्र के उद्योगों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।